Hey guys, welcome to another video of Infotrends Official. Today video is about walking the entire Great Wall of China, 30,000 miles of history, challenges and stories. दोस्तों, आपको लगता है कि एक सफर करना जो 21,000 किलोमीटर लॉन्ग है सिर्फ एक सपना हो सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोगों ने ये अटेम्प्ट किया है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पूरे 13,000 माइल चलने की कोशिश की है। ये एक ऐसी कहानी है जो ना सिर्फ फिजिकल एग्जॉस्टिंग है बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ का भी एक सबक देती है। सो गाइस, रेडी हो जाइए इस एपिक जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए। ये कोई नॉर्मल वॉक नहीं है, एक टेस्ट है आपके एंड्योरेंस, पेशेंस एंड हिस्ट्री के साथ एक कनेक्शन का। क्या आपको पता है इस जर्नी के में कुछ लोगों का करियर बन गया और कुछ का हेल्थ खराब हो गया। ये एपिसोड एंड तक देखिए क्योंकि आपको रियल लाइफ स्टोरीज भी बताएंगे जो आपको इंस्पायर भी करेगी और कॉशन भी। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेट वॉल। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट वॉल के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की। ये वॉल सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं थी, ये एक सिंबल थी चाइना के कल्चरल और पॉलिटिकल पावर का। जब इस वॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 7th सेंचुरी बीसी में, उसका मेन पर्पस था इन्वेजन्स को रोकना, स्पेशली मंगोल टाइप से। एग्जाम्पल, एक फन फैक्ट, ग्रेट वॉल का हर सेक्शन अलग अलग डायनेस्टीज ने बिल्ड किया, यानी कि आप जब इस वॉल पे चलोगे तो आप 2000 सालों की हिस्ट्री को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। अब इमेजिन करिए कि आप ऐसे पाथ पे चल रहे हैं जो आपको हिस्ट्री के डिफरेंट फेजेस से गुजारता है। क्या फीलिंग होगी? बट रियल लाइफ अटेम्प्ट्स, पीपल हु ट्राइड टू वॉक द ग्रेट वॉल। अब आते हैं असली चैलेंज पे। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, कुछ लोगों ने ये ट्राई किया है और उनकी स्टोरीज काफी इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक है। विलियम लिंडसे 1987। विलियम लिंडसे एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर है। उन्होंने 1987 में ये एम्बिशियस अटेम्प्ट किया था कि वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के हर एक एक्सेसिबल पाथ को कवर करेंगे। उन्होंने 2470 किलोमीटर कवर किए अपने पहले अटेम्प्ट में, लेकिन बैड वेदर और फूड शॉर्टेजेस के वजह से उन्हें अपनी जर्नी कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन ये जर्नी उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। वो चाइना शिफ्ट हो गए और आज लिंडसे को एक एक्सपर्ट माना जाता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के प्रिजर्वेशन के बारे में। इमेजिन करिए एक वॉक कैसे आपके लाइफ का करियर चेंज कर सकती है। डोंग याओई 1984। फिर आते हैं डोंग याओई की कहानी। 1984 में डोंग और उनके दो कंपेनियंस ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पूरे लेंथ को वॉक करने का प्लान किया। उन्होंने लगभग 18 मंथ्स में 13,170 माइल्स कवर की और इस जर्नी में उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कई सारे छुपे हुए पार्ट्स को डिस्कवर किया। इससे हमको एक चीज समझ आती है कि सिर्फ ये एक वॉल नहीं बल्कि नेचर, कल्चर, वाइल्डनेस भी जो इस वॉल के इर्द गिर्द है। एग्जाम्पल, डॉन की जर्नी एक एक्सट्रीम चैलेंज थी। उन्हें फूड शॉर्टेजेस, हार्श वेदर और डेंजरस ट्रेन्स को फेस करना पड़ा। कई बार उन्होंने ऐसे एरियाज को क्रॉस किया जहां उनको डेज तक इंसान नहीं दिखे, लेकिन डोंग और उनके कंपेनियंस ने इस जर्नी को पूरा किया और आज उनका नाम हिस्ट्री में अमर हो चुका है। नंबर 3, फिजिकल एंड मेंटल चैलेंजेस। दोस्तों, इस जर्नी का सबसे बड़ा चैलेंज है आपकी बॉडी और माइंड का टेस्ट। बहुत लोगों ने सिर्फ हाफ वे में ही गिव अप कर दिया है क्योंकि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था इसकी डिफिकल्टी को। अब ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टॉम कार्टर, एक अमेरिकन फोटोग्राफर, ने ट्राई किया था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कुछ सेक्शंस को वॉक करने का। उन्होंने बताया कि उन्हें ये किसी मैराथन की तरह वॉक नहीं करना पड़ा बल्कि एक सर्वाइवल मोड ऑन करना पड़ा। आपको सिर्फ वॉक नहीं, क्लाइंब भी करना पड़ता है। एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हुए आपका स्टेमिना खत्म होता रहता है। ये टॉम का कहना था। टॉम ने बताया कि कई जगह उन्हें डिहाइड्रेशन फेस करना पड़ा और कई टाइम्स पे वो शीर फटी के वजह से अपना पेस लूज कर गए। इस जर्नी में वेदर भी अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी एक्सट्रीम हीट तो कभी फ्रीजिंग कोल्ड। आपको सब कुछ फेस करना पड़ता है। नंबर 4, इमोशनल एंड कल्चरल कनेक्शन। सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और कल्चरल एस्पेक्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। जब आप इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं आपको चाइना के रूरल और अर्बन दोनों फेसेस देखने को मिलते हैं। कई ट्रैवलर्स ने बताया इस वॉक के दौरान उन्होंने अपनी कल्चरल एप्रिसिएशन को डीपन किया। उन्होंने चाइना के उन पार्ट्स को देखा जो नॉर्मल टूरिस्ट नहीं देख पाते। एग्जाम्पल, एक फ्रेंच ट्रैवलर थायरी ने बताया कि जब वो मुटियानयू सेक्शन को क्रॉस कर रहे थे तो उन्हें लोकल विलेजर्स ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। उन्होंने कहा कि ये वॉक सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, ये कल्चरल एक्सचेंज बन गया जहां मुझे असली चाइना देखने का मौका मिला। नंबर 5, कंप्लीटिंग द जर्नी। अब आते हैं एक बड़े सवाल पर, क्या ग्रेट वॉल को पूरा वॉक करना पॉसिबल है? हाँ, थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपनी बॉडी और माइंड को एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए। आपको फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होगा। जिन लोगों ने ये जर्नी कंप्लीट की उन्होंने बताया कि ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन आपको समझना होगा कि इसमें सैक्रिफाइसेस भी है। ये एक नॉर्मल वेकेशन नहीं है, एक एक्सट्रीम एडवेंचर है। तो क्या आप ये पिक जर्नी करने के लिए रेडी है? ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको आपके लिमिट्स तक लेके जाएगा और शायद उससे भी आगे। लेकिन ये जरूरी है कि आप इसे सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज ना समझे, ये एक कल्चरल और हिस्टोरिकल कनेक्शन का भी चांस है। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो काफी लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, बेटिंग एप्स। ये टीवी पे जितना ग्लैमरस दिखता है उतने ही डेंजरस है। इनका काला सच क्या है और क्यों आपको इनसे दूर रहना चाहिए।
चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।